हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंट सा टॉपिक, जो है हमें इंसान की परख कैसे करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के बारे में सर्टेन चीज़ें सोचते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब हम उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने इस इंसान को जैसे परखा था वो वैसा नहीं है, बल्कि उससे टोटली डिफरेंट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि हमें कभी भी किसी को भी बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए। हमें अपना टाइम लेना चाहिए उस इंसान को समझने के लिए, और तब उसके एक्शंस पे हमें एक डिसीजन लेना चाहिए कि इंसान एक्चुअली कैसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो हम जहाँ हमें ज़रूरत भी नहीं होती है वहाँ हम काफ़ी जजमेंटल हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम सही जज कर रहे हैं। बट हर इंसान जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसी उसकी पर्सनालिटी में ऐसे हिडन ट्रेड्स होते हैं, हिडन एलिमेंट्स होते हैं कि जैसा वो दिखता है वो वैसा ना हो के उससे टोटली ऑपोजिट होता है। कभी कभी लोग सोशल लाइफ में टोटली डिफरेंट होते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी को भी बहुत जल्दी जज ना करें। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बहुत ज़रूरी होता है कि कोई क्या कह रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई क्या कर रहा है। तो अगर कोई कुछ कह रहा है टोटली डिफरेंट है और कोई कुछ कर रहा है टोटली डिफरेंट है, तो ये समझ जाएं कि ये इंसान थोड़ा सा बहुत आर्टिफिशियल सुपरफिशियल लेवल का इंसान है और ज़्यादा डेप्थ नहीं है उसकी पर्सनालिटी में। ऑन द कॉन्ट्ररी आप और कहीं ना कहीं बात ये भी है कि हम उस इंसान को उसके वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वो बोल रहा है और जो वो कर रहा है बेसिकली उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करना। इसके अलावा इंसान को परखने के लिए दो एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। एक एक अच्छे टाइम में एक इंसान को परखा जा सकता है, बुरे टाइम में। अच्छे टाइम पे इसलिए क्योंकि देखिए आप ये चीज़ समझिए कि अच्छे टाइम पे यूजुअली लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो जेलस टाइप के होते हैं ना, वो उस टाइम पे आपसे देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। मतलब एक जो होते हैं जो आपके साथ अच्छे टाइम में खड़े रहते हैं लेकिन बुरे टाइम में आपसे हट जाते हैं, और एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो बुरे टाइम में तो आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे आपका अच्छा टाइम आएगा वो आपसे जेलस हो जाएंगे और वो आपसे हट जाएंगे। तो ये दोनों ही कैटेगरी ऑफ लोग जो है ना एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक होते हैं। समझना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग बहुत जेलस होते हैं वो डेफिनेटली जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है तो वो काफ़ी एक नेगेटिव एलिमेंट क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा डिस्टेंस। एंड अगेन यहाँ पे सारी बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, ये वाली बात समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही जेलस टाइप के होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। सेकेंड कैटेगरी ऑफ लोग वो होते हैं जो अच्छे टाइम में तो आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे आप कहीं कुछ परेशान है या आप पे थोड़ा भी नेगेटिव टाइम आया वो तुरंत हट के आपसे दूर खड़े हो जाते हैं। तो अगेन ऐसे लोग भी सही नहीं होते हैं लाइफ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको ज़रूरत है तो वो आपके साथ खड़े ही नहीं हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत नहीं है तो हाँ, जब आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो आपके साथ आगे खड़े हो गए। तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर किसी से दूर हट जाइए, लेकिन हाँ अपने इंटरेस्ट को भी यहाँ पे समझिए। जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कहा है, कंटिन्यूअसली बार बार कहा है, ये अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को जानिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कब कौन कैसे बिहेव कर रहा है, और इस लोगों को तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में जज ना करिए, क्योंकि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना टाइम लीजिए उस इंसान को समझने के लिए। टाइम लीजिए, बिकॉज़ टाइम ही ऐसा फैक्टर है जो आपको हर किसी की पर्सनालिटी का एग्जैक्ट मापदंड बराबर से बताता है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि नहीं, हम हर किसी को जज करने में सक्षम हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जैसा लगता है वैसा नहीं होता है। चीज़ें जो हमें लगता है उससे बहुत दूर दूर तक उल्टी होती हैं। तो अपना टाइम लीजिए, लोगों को जज ना करिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार हमें किसी और की लाइफ के हर एलिमेंट के बारे में हम जानते नहीं हैं। अगर सर्टन पर्सन ने सर्टन बिहेवियर्स किए तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अरे इसने ऐसा किया, मतलब ये तो ख़राब पर्सन होगा या ये तो अच्छा पर्सन होगा, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो हर किसी को पता नहीं होता है। तो इस वजह से हम उसके शूज़ में है ही नहीं, तो हमें कोई हक ही नहीं बनता कि हम एक्चुअली किसी को जज करें।
हाँ, जजमेंट हमारी लाइफ में ज़रूरी इसलिए होता है कि हमें जानना चाहिए कि स्पेशली हमारे क्लोज़ रिलेशनशिप्स में या इवन दूर के रिलेशनशिप्स में हमें किस टाइप के लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए या किस तरीके के लोगों के साथ दूर रहना चाहिए, कौन मतलब हमें लाइफ में नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, मैं कहूँगी कि अपने लाइफ की जो भी बहुत डेप्थ वाली बातें हैं ना, वो बहुत लिमिटेड लोगों को ही बतानी चाहिए, क्योंकि लोगों को रीज़न चाहिए होता है हंसने के लिए, एंड बहुत इजीली लोग ये चीज़ करते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप एग्जैक्टली चीज़ों को कहाँ रखना चाहते हैं। बट अगेन यहाँ पे दोनों तरफ की चीज़ें हैं, क्योंकि इसलिए इंसान ये नहीं डर के नहीं रह सकता है कि हम अपनी बातें किसी से शेयर ही ना करें, कि हम सब अपने अंदर ही भर के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट हर कोई इंसान किसी ना किसी फ्रेंड के साथ या किसी ना किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करता है। पर अगेन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किस बात का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो बी केयरफुल गाइस, और लोगों को परखने के लिए टाइम दीजिए। तुरंत बहुत जल्दी किसी भी कंक्लूशन पे जंप करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो टेक योर टाइम, लोगों को धीरे धीरे एनालाइज करिए। एक मीटिंग में नहीं, मल्टीपल मीटिंग्स में फ्रेंड्स, आप रूड मत होइए, आप काम रहिए, कामली लोगों को एनालाइज करिए, एक प्रॉपर विटनेस भाव में रह के किसी की पर्सनालिटी के एलिमेंट्स को समझिए, एंड विदाउट रीज़न किसी को जज ना करिए, क्योंकि जज करना का हमें कोई हक ही नहीं है जब हमें पता ही नहीं है कि उस इंसान की लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है। प्लीज़ डोंट जज पीपल, just take your time to understand what's good for you and what's not good for you. अपना टाइम लीजिए आराम से। That's it for this video guys. See you in the next video. If you like the content, please do like, share and subscribe to my channel.